और अगर तुम ये नौकरी छोड़कर वापस आ गई तो दोबारा ऐसी नौकरी और ऐसे लोग नहीं मिलेंगे बेटा। तुम्हें याद है सबा, हम कितने खौफजदा थे कि ये नौकरी कहीं हाथ से ना निकल जाए। मेरी बेटी, लगता है तुम भूल गई हो कि ये नौकरी तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। अच्छा सुनो, अब यहाँ आ गई हो तो एक काम करो, तुम्हें जो चीजें पसंद है ना वो जाओ और जाके अपने कमरे से ले आओ। अरे उठ जाओ ना बेटा, कब तक ऐसे उदास रहोगी? एक मजे की बात बताऊं, आजम को इतना पीट के भी मेरा दिल नहीं भरा। सच कहूं तो मेरा दिल था जान से ही मार दूं उसे। उसकी किस्मत में जलील होना ही लिखा है। याद है उस दिन उन लड़कों ने भी किस बुरी तरह मारा था उसे, और वो जो जुए की वजह से कर्ज लिया था उसने, उन लोगों का बस चलता तो मार ही डालते उसे। यही सजा है उसकी। ये अल्लाह का इंसाफ है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो कहते हैं ना बेटा कि अल्लाह के घर देर हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं। अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग आजम से अपना कर्जा लेने के लिए आपको भी तो कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरे ऐसे क्यों करेंगे सबा? क्या मैंने हड़प किए हैं उनके पैसे? मेरा क्या बिगाड़ लेंगे वो?